मोहतरम नाज़रीन, कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी रख गई है। दिल करता है कि चीख कर कह दें, बस अब और नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे हर दरवाज़ा बंद हो गया है, हर रास्ता अंधेरों में खो गया है। दिल के अंदर अजीब सा बोझ है, आंखों में वो सुकून नहीं और दिमाग में हर लम्हा उलझन है। कुछ लोग कहेंगे कि सब्र करो, वक्त बदलेगा, लेकिन आपको लगता है कि शायद वक्त बदलने वाला ही नहीं। क्या आप भी ये सब महसूस कर रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप तन्हा हैं, कि कोई आपको समझता नहीं? क्या आपके दिल में ये सवाल आता है कि अल्लाह ने मुझे क्यों चुना इतनी तकलीफें देने के लिए? अगर हाँ, तो रुक जाएं, एक लम्हे के लिए गहरी सांस लें। आप अकेले नहीं हैं। आपका रोना, आपकी थिकन, आपका टूटना, ये सब अल्लाह देख रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, हम इंसान पर उसकी इस्तिताअत से ज्यादा बोझ नहीं डालते। सूरत बकरा। ये एहसास कि आप थक चुके हैं, ये इस बात का सबूत है कि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, और जो ज्यादा बर्दाश्त करता है अल्लाह उसे और ज्यादा बुलंद मकाम अता करता है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे आजमाइश में डाल देता है। सहीह बुखारी। सोचें, आपकी ये आजमाइश अल्लाह की खास मोहब्बत की अलामत है। आपका हर आंसू अल्लाह के यहाँ शुमार किया जा रहा है, और हर तकलीफ के बदले अल्लाह आपके लिए रहमतें लिख रहा है। ये वक्त रखने का नहीं, ये वक्त है अपने आप को संभालने का, अल्लाह की रहमत से जुड़ने का। आप थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर वो ताकत है जो आपको दोबारा उठा सकती है, क्योंकि जब अल्लाह आपको थकने देता है तो वही अल्लाह आपको आराम और सुकून भी अता करता है। आप बस अल्लाह पर भरोसा रखें और देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 5 ऐसे खास पॉइंट्स शेयर करेंगे जो न सिर्फ आपके दिल को सुकून देंगे, बल्कि आपको ऐसा हौसला और ताकत देंगे कि आपकी मुश्किलात भी हल्की महसूस होंगी। ये पॉइंट्स आपकी जिंदगी में रोशनी और उम्मीद लेकर आएंगे, क्योंकि अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है, बस हमें उसे समझना और महसूस करना होता है। तो आइए पहला पॉइंट से आगाज करते हैं। पहला तरीका, अल्लाह को अपना राजदार बनाएं। कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि दिल चाहता है किसी को अपने अंदर का दर्द बताएं, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता जो वाकई समझे। दिल के अंदर दबे दुख, बेचैनी और सवालात इंसान को अंदर ही अंदर थका देते हैं। लेकिन याद रखें, अल्लाह वो है जो आपकी हर वो बात भी जानता है जो आप किसी से नहीं कह सकते। वो हर फरियाद सुनता है, हर आंसू देखता है। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं, और मैं तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब हूँ। सूर तक हजरत अय्यूब की मिसाल लीजिए। जब उन पर आजमाइशें आएं, उनका जिस्म बीमार हो गया, औलाद छन गई, माल खत्म हो गया और लोग उनसे दूर हो गए, फिर भी उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा और अल्लाह से रुजू किया। वो अल्लाह से यूं दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे बीमारी लग गई है और तू सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। सूरत अनबिया। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उनको सेहत दी, उनकी तकलीफ दूर की और उनका मकाम और बुलंद कर दिया। इसी तरह जब हम अपने उर्द गर्द नजर डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो हमसे भी ज्यादा मुश्किलात में हैं। कोई खाने को तरस रहा है, कोई अपने बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए परेशान है और कोई अपना सब कुछ खो चुका है। लेकिन उनके चेहरों पर उम्मीद की झलक हमें याद दिलाती है कि हर तारीकी के बाद रोशनी आती है। आप भी अपने दिल का बोझ हल्का करें, अल्लाह से दिल खोलकर बात करें। रात के सुनाटे में जब सब सो रहे हों तो सजदे में गिर जाएं, रो लें, अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दें और देखें कि कैसे आपका दिल सुकून से भर जाता है, क्योंकि अल्लाह वादा करते हैं, बेशक दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। सौरत रात। दूसरा तरीका, आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह ने अनबिया कराम को क्यों बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाला? ये वो हस्तियां थीं जो अल्लाह के सबसे करीब थीं, फिर भी उन्हें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े। ऐसा क्यों? इसलिए कि आजमाइश अल्लाह की मोहब्बत की निशानी है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको इस मकाम पर ले जाना चाहता है जहां दूसरों को ले जाना मुमकिन नहीं होता। सोचें हजरत यूसुफ की जिंदगी पर। उन्हें अपने ही भाइयों ने कन्वे में फेंक दिया, गुलाम बना दिया गया, झूठे इल्जाम में कैद कर दिया गया, लेकिन वो हर लम्हा अल्लाह से जड़े रहे, सब्र करते रहे, और फिर अल्लाह ने उन्हें मिस्र के बादशाहों के करीब कर दिया, उन्हें इज्जत दी
उन्हें मकाम दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, बस बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। सूरत शर। आपकी मुश्किलात भी उसी तरह आपको कुछ सिखाने के लिए आई हैं। ये मुश्किलात आपको मजबूत कर रही हैं, आपको अल्लाह के करीब कर रही हैं। हर वो तकलीफ जो आप सह रहे हैं अल्लाह के यहाँ महफूज है। हर आंसू जो आप बहा रहे हैं वो आपके लिए जन्नत के दर्जात बुलंद कर रहा है। अगर आज आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया है, आप अकेले हैं या आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये याद रखें कि अल्लाह कभी अपने बंदे को नजरअंदाज नहीं करता। आपकी दुआ का जवाब इस वक्त आता है जब आपके लिए सबसे बेहतर होता है। तो अपने दिल को मजबूत करें, क्योंकि हर आजमाइश के बाद एक नया आगाज होता है। जैसे बारिश के बाद धूप निकलती है, वैसे ही आपकी जिंदगी में भी रोशनी आने वाली है। बस अल्लाह पर भरोसा रखें, अल्लाह पर भरोसा करो, बेशक वही काफी है। सूरत तलाक। तीसरा तरीका, अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल एतमाद रखें। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमने जितना मेहनत की इतना काफी नहीं था, जो कुछ हम चाहते थे वो नहीं मिला। लेकिन ये याद रखें, जो कुछ भी आपकी तकदीर में लिखा है वो आपके लिए बेहतरीन होगा। आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ और हर शिकस्त एक मकसद के तहत है। अल्लाह ने आपके लिए वो सब कुछ लिखा है जो आपको इस दुनिया में चाहिए। हजरत मूसी अलैहिस्सलाम की मिसाल लें, जिन्हें अल्लाह ने फिरौन की ताकत से टुकरा जाने के लिए चुना था, लेकिन पहले उन्हें दरिया की लकीरों के दरमियान खड़ा किया गया, जहां कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और जब मूसी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मदद की दुआ की तो दरिया ने रास्ता खोल दिया। अल्लाह ने अपनी तकदीर से उन्हें कामयाबी और फलाह दी। आपका रास्ता भी खुलेगा, चाहे आपको अभी तकलीफों के समंदर में गर्क महसूस हो रहा हो। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह की तकदीर पर यकीन रखें, वो बेहतर जानता है जो आपके लिए बेहतरीन है। चौथा तरीका, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। जब मुश्किलात हमें डबू रही होती हैं, जब दिल टूट रहा होता है और हमें लगता है कि हम अब मजीद नहीं चल सकते, लोग हमें कहते हैं सब्र करो, लेकिन असल सब्र का मफहूम क्या है? सब्र का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं, बल्कि ये है कि आप अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल भरोसा रखें और यकीन करें कि हर मौसम के बाद खुशी आती है, जैसे खज़ां के बाद बहार आती है। और अल्लाह का वादा है कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरत बकरा। याद रखें, जब आप समंदर की गहराइयों में डूबते हुए भी अल्लाह के साथ जड़े रहते हैं, तो वो आपको इस दलदल से निकालकर साहिल तक ले आता है। सब्र का ये मतलब नहीं कि आप अपने दर्द को छुपाएं, बल्कि ये कि आप उस ज़ात पर भरोसा करें जो सबसे बड़ी ताकत रखती है। सब्र का फल कभी ज़ाया नहीं जाता और अल्लाह का वादा है कि हर तकलीफ के बाद आसानी है। सूरत शर्ह। जैसे समंदर की लहरें कभी ना खत्म होने वाली मालूम होती हैं, लेकिन एक दिन वो थम जाती हैं, वैसे ही आपकी मुश्किलात भी खत्म होंगी और सुकून आ जाएगा। यकीन रखें, आप मजबूत हैं, अल्लाह आपके साथ है और आपके सब्र का फल मीठा होगा। पांचवा तरीका, अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। मुश्किल वक्त में हमें अल्लाह के साथ अपना रिश्ता मजीद मजबूत करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह से जड़ना वो सुकून देता है जो इस दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। जब आप अल्लाह से बात करते हैं, उसे अपनी परेशानियों और खुशियों से आगाह करते हैं, तो वो दिल में एक अजीब सुकून और इत्मीनान डालता है। याद रखें, रोज़ाना अल्लाह का जिक्र करें और नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपके दिल में सुकून डाले। याद रखें, जैसे खजान के बाद बहार आती है, वैसे ही जब आप अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं तो आपकी जिंदगी में रोशनी आती है। अल्लाह की रिजा में सुकून है और ये रिश्ता आपको वो ताकत देगा जिसकी आपको जरूरत है। हजरत अबू हरीरा का कहना है, जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह उसके दिल में सुकून और इत्मीनान डालता है। जितना ज्यादा आप अल्लाह के करीब जाएंगे, इतनी ही ज्यादा आपको एहसास होगा कि अल्लाह हमेशा आपके साथ है। आपके हर दुख को वो सुनता है और उसकी मदद हमेशा आपके साथ है। जैसे दरिया की गहराइयों में जो मोती छिपे होते हैं, वैसे ही अल्लाह के साथ जड़ने से आपकी जिंदगी में छिपी हुई खुशियां और सुकून जाहिर होगा। यकीन रखें, आप अल्लाह के खास बंदे हैं और जब आप इस रिश्ता को मजबूत करेंगे तो आपकी जिंदगी में वो सुकून आएगा जो आप हमेशा तलाश कर रहे थे। अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से दुआ करें
और अपने दिल में ये यकीन रखें कि वो हमेशा आपके साथ है। आज की वीडियो में हमने 5 अहम निकात शेयर किए जो आपको हौसला देंगे और आपकी मुश्किलात को आसान बनाएंगे। 1. अल्लाह को अपना राज़दार बनाएं। जब आप अपनी दिल की बातें अल्लाह के सामने रखते हैं तो आपको सुकून मिलता है और आपका बोझ हल्का हो जाता है। 2. आजमाइश को अल्लाह की मोहब्बत समझें। अल्लाह की आजमाइशें हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे मकाम को बुलंद करती हैं। 3. अल्लाह की तकदीर पर मुकम्मल एतमाद रखें। जो कुछ भी अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो आपके लिए बेहतरीन है। 4. सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। आपका सब्र कभी ज़ाया नहीं जाएगा और अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। 5. अल्लाह के साथ मजबूत रिश्ता कायम करें। अल्लाह का जिक्र और उसके साथ ताल्लुक आपके दिल को सुकून और इत्मीनान देता है। दुआ, अल्लाह में अपनी हिदायत दे, हमारे दिलों में सुकून और इत्मीनान डाले और हमारी जिंदगियों में आसानियां पैदा करे। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये पैगाम और लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हमें अपनी रहमत से नवाजे। आमीन।